ओम श्री परमात्मे नमः। चौथा अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा था, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा था। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना। परंतु हे अर्जुन, यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी में लोप हो गया है। वह ही ये पुरातन योग अब मैं तेरे लिए वर्णन करूँगा, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए। तथा ये योग बहुत उत्तम है और रहस्य अर्थात अति मम का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, है भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसीलिए यह योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, ये मैं कैसे जानूं। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परतंत्र, उन सबको तू जानता है, तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्रकृति के मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति के अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती, तब तब मैं इस अपने स्वरूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट होता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूसरे कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझको ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहे अनंत भाव से मेरे में स्थिर वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तत्व से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे बसता है मैं उनको वैसे ही बसता हूँ। इसलिए ऐसा को जानकर भी बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते, वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से बजे अर्जुन। गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को कर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पर्शा नहीं है, इसीलिए मेरे को कर्म न्यायपन नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बनता, तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तुम भी पुरुष जनों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। परंतु कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित होता है। इसलिए मैं वह कर्म और अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार से कहूँगा, कि जिसको जानकर तो अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्मों का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा निषेध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्मों में था अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं से में अकर्म तथा वास्तव में उनका न होने पना देखे, और जो पुरुष अकर्म अर्थात ज्ञानी पुरुषों द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में कर्मों के अर्थात त्याग स्वरूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्य बुद्धिमान और वह जोगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना संकल्प रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्म वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष संसारिक आश्चर्य से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त रहता है, क्योंकि वे फल और संग आदि कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्मों में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता। जीत लिया है अंतकरण और शरीर जिसने, तथा त्याग दिए संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शारीरिक संबंध कर्मों को करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्ध और असिद्धि में सम्मत भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थिर हुआ चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुष में से कोई भी इस भाव
से यज्ञ करते हैं तथा अर्पण तथा सुवादिक भी ब्रह्मा है, और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है, और ब्रह्म स्वरूप अग्नि में ब्रह्म स्वरूप कर्ता द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्मा ही है। इसलिए ब्रह्म स्वरूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्मा ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन स्वरूप यज्ञ को अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन पर परमात्मा स्वरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन करते हैं। अन्य योगेश्वर श्रोताधिक सब इंद्रियों को संयम तथा स्वाधीनता स्वरूप अग्नि में हवन करते हैं तथा इंद्रियों को विषयों से रोक कर अपने वश में कर लेते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दाधिक विषयों में इंद्रिय स्वरूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात राग द्वेष सहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। जो योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं के द्वारा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिर रूपी योग अग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर तर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं, वैसे ही कई पुरुष सब धर्म पालन स्वरूप तत्व ज्ञान को करने वाले हैं, और कई अष्टायोग रूप यज्ञ को करने वाले हैं तथा दूसरे अहिंसादिक तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषय शास्त्रों का अध्ययन स्वरूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के प्रयण होते हैं। दूसरे नियम अर्थात अहंकार करने वाला योगेश्वर योगी जन प्राणियों को प्राणों में हवन करते हैं तथा इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका ऐसे सब प्रकार से पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ रहित पुरुषों को यह मनुष्य लोग भी सुखदायी नहीं होता, फिर परलोक और कैसे सुखदायी हो सकता है। ऐसे बहु प्रकार से यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं तथा उन सबको शरीर मन और इंद्रियों क्रियाओं के ही द्वारा उत्पन्न हुआ जान। इस प्रकार तत्व जानकर निष्काम कर्म योग संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, संसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ ज्ञान स्वरूप यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण जन्म मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं अर्थात ज्ञान उनकी प्रतिष्ठा है। इसीलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष से भली प्रकार धनवर प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान जान वे मम को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तो फिर इस प्रकार मोह द्वारा प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन स्वरूप हुआ और अपने अंतर्गत समादिष्ट बुद्धि के द्वारा अर्थात संपूर्ण भूतों को देखेगा, उसके पुरांतर मेरे अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद में ही देखेगा। यदि तू सब पापों से भी अधिक पाप करने वाला तो विज्ञान स्वरूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इसीलिए वह संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं करता। उस ज्ञान को कितने काल तक अपने आप सम्मत बुद्धि स्वरूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांत करण हुआ पुरुष परमात्मा आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को ही प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर दर्शन भगवत प्राप्ति स्वरूप पर शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवत विषय में न जानने वाले श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाते हैं। उनसे भी संशय युक्त पुरुष के लिए ना तो सुख और ना यह लोक और ना परलोक अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उनके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। ये अर्जुन, सम्मत बुद्धि स्वरूप योग विषयक भगवत दर्पण कर दिए तथा समूल कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, सब संशय जिसके ऐसे परमात्मा प्रांगण
पुरुषों को कर्म नहीं बनते। इसलिए भरतवर्षी अर्जुन, तू सम्मत बुद्धि स्वरूप योग में स्थिर हो तथा अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थिर इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इति श्री भगवद गीता उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय समाप्त। ओम श्री परमात्मा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सतगुरु बाबा दीनदयाल महाराज की जय। आप बोलो मेरे अपने गुरु महाराज की जय।